इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी की क्लास 9th की मैथ की चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेट से रिलेटेड सभी थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। ये एक वीडियो सफिशिएंट होगी चैप्टर नंबर 1 के सभी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है जिसमें बीच में 0 होता है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये एक वर्टिकल नंबर लाइन है जिसमें बीच में 0 होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर हम इन दोनों नंबर लाइंस के जीरोस को आपस में इंटरसेक्ट करा दें कुछ इस तरीके से, ये जो फॉर्म हुआ है इसे ही हम कहते हैं 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं या फिर इसी को हम XY प्लेन भी कहते हैं। ये दोनों नंबर लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। इसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे हम नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे हम पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं और इसे हम नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं। अगर हम देखें तो ये दोनों नंबर लाइन इस एरिया को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे कट करते हैं इस पॉइंट्स को ओरिजिन कहते हैं और इसकी क्वाड्रेंट होती है 0,0। पहला वाला 0 एक्स एक्सिस का 0 है और दूसरा वाला 0 वाई एक्सिस का 0 होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आपस में राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली एंगल 90 डिग्री की होगी, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री की होगी, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री की होगी और ये भी 90 डिग्री की होगी। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू लोकेट कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन 2D कार्टेशियन प्लेन। किसी भी 2D कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कैसे लोकेट करते हैं। तो देखिए, किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को लोकेट करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट की नीड होती है। पहला एक्स कोऑर्डिनेट जिसे हम एब्सिसा भी कहते हैं और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट जिसे हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को हम लिखते कुछ इस तरीके से हैं कि सबसे पहले हम एक्स वाले कोऑर्डिनेट को लिखेंगे एंड देन वाई वाले कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। वी फर्स्ट राइट एक्स कोऑर्डिनेट देन वाई कोऑर्डिनेट। हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं देन वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इन दोनों को मिला के हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों को हम ऑर्डर्ड पेयर, एक नाम दे दिया गया है, वो हम कहते हैं। कैसे लोकेट करते हैं चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है लोकेट द गिवन पॉइंट्स इन XY प्लेन। ये XY प्लेन यहाँ दिया हुआ है साइड में और ये जो भी पॉइंट्स है इन सभी को हमें लोकेट करना है इस प्लेन में। सबसे पहला पॉइंट ए है 4,1। अभी मैंने बताया कि जो फर्स्ट वाला नंबर होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड वाला नंबर होता है ये वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 4 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट पे 4 यूनिट तक जाएंगे एंड देन वाई कोऑर्डिनेट पे 1 यूनिट। ये जो पॉइंट हमें मिला यही पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा ए को। पॉइंट बी है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट -2 है और वाई कोऑर्डिनेट 5 है। तो हम सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट पे -2 जाएंगे एंड देन वाई कोऑर्डिनेट पे 5 यूनिट जाएंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे हम -2 गए एंड देन वाई कोऑर्डिनेट पे हम 5 यूनिट गए। तो ये जो पॉइंट मिला यही पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट बी को। थर्ड पॉइंट है सी जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है एंड वाई कोऑर्डिनेट -3 है। मतलब एक्स पे हमें 0 जाना है और वाई पे -3। तो एक्स पे 0 जाना है, एक्स का 0 यहीं रह गया एंड वाई पे हमें जाना है -3 वाई कोऑर्डिनेट यानी हमें नीचे आनी है। तो नीचे जब हम आएंगे तो ये जो पॉइंट हमें मिला यही पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट सी को, जो कि 0,-3 होगा। पॉइंट डी को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें भी एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो -3 है एंड वाई कोऑर्डिनेट इस बार 0 है। यानी हमें एक्स पे -3 जाना है और वाई पे जाना ही नहीं है। तो एक्स पे -3 अगर हम जाएं तो एक्स पे -3 ये रहा -3 और वाई पे हमें जाना ही नहीं है, वाई तो 0 है। तो यही पॉइंट रिप्रेजेंट कर देगा पॉइंट डी को। पॉइंट ई है, इसको हम ध्यान से देखें तो हमें एक्स पे जाना है -4 एंड वाई पे जाना है -2। तो हम सबसे पहले एक्स एक्सिस पर -4 जाएंगे, एक्स एक्सिस पर हम -4 यहाँ आ गए एंड देन वाई एक्सिस पे -2 यानी वाई एक्सिस पे -2। तो ये जो पॉइंट मिला हमें यही पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट ई को।
नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट एफ, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट x है एंड y कोऑर्डिनेट -4, यानी हमें x पर +6 जाना है, यानी हमें x पर +6 जानी है एंड y कोऑर्डिनेट पे -4। तो ये जो पॉइंट हमें मिला यही पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा f को। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। जैसे कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट की नीड होती है। अगर मैं कहूँ कि ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है तो ऑटोमेटिकली इसकी y कोऑर्डिनेट हम 0 लिख देंगे, यानी x, 0 हो जाएगा अगर ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट D है ये पॉइंट x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। सेम इसी तरीके से अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट C है ये y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो सिंपल सी हमें ये बात याद रखनी है कि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसकी y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगी, अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसकी x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अगर हम इस पॉइंट ए को एनालाइज करें जिसमें ये 4 x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है एंड ये 1 y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है एंड y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में जो भी पॉइंट्स आएंगी वो उसका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। सेम इसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट बी को एनालाइज करें जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई किया हुआ है तो इसमें हम देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। इसका मतलब हम ये कंक्लूड निकाल सकते हैं कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करते हैं उसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। सेम इसी तरीके से हम इस पॉइंट E को देखें तो पॉइंट E जो है ये थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है और इसमें x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है एंड y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड कोऑर्डिनेट में जो भी पॉइंट लाई करेंगे उसका x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा एंड y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। सेम इसी तरीके से अगर हम पॉइंट F को एनालाइज करें जो कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई किया हुआ है तो पॉइंट F में हम देख रहे हैं x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एंड y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो भी पॉइंट लाई करेंगे उसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा एंड y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ये बातें हमें याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है एंड y पॉजिटिव होता है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों नेगेटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है एंड y नेगेटिव होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इसमें क्या है कि अगर कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, जैसे कि a कोऑर्डिनेट है जिसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1 और कोऑर्डिनेट b है जिसकी कोऑर्डिनेट है x2, y, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला? हम सबसे पहले a का x कोऑर्डिनेट एंड b का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब हम दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे और इसका स्क्वायर करके इसे हम अंडर रूट में लिख लेंगे। ये जो फॉर्मूला निकल के आया है यही फॉर्मूला का हम यूज करके किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला को एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं। इसमें दिया गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q। P एंड Q दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो पॉइंट P दिया गया है जिसकी कोऑर्डिनेट है -4, 7 और एक दूसरा पॉइंट दिया गया है Q जिसकी कोऑर्डिनेट है 2, -5। इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। हमें डिस्टेंस फार्मूला पता है, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है जिसमें हमें पता है कि ये हमारा x1 रिप्रेजेंट करता है, ये y1, ये x2 होता है और ये y2 होता है। वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं। x1 की वैल्यू है -4 माइनस x2 की वैल्यू है 2 प्लस y1 की वैल्यू है 7 माइनस और y2 की वैल्यू है -5। इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 36 प्लस 4 इज इक्वल टू √40। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको 2√10 भी लिख सकते हैं।
डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3, -1 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 11, y और ए और बी दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट दिया गया है। तो हमसे कह रहा है कि ये y कोऑर्डिनेट क्या होगी, ये हमें बता दो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या क्या दिया गया है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जिसमें d की वैल्यू यहाँ 10 यूनिट दिया गया है, तो हम d की वैल्यू यहाँ 10 रख लेंगे, इज इक्वल टू रूट x1 की वैल्यू दिया गया है 3, तो x1 की वैल्यू हम 3 पुट कर लेंगे, माइनस x2 की वैल्यू 11 दिया गया है, तो 11 स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू दिया गया है -1 एंड y2 की वैल्यू y में निकालनी है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले रूट को कैंसिल करना है, तो रूट को कैंसिल करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 3 - 11 ये हो जाएगी -8 का स्क्वायर प्लस -1 और -1 -y का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 -8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 और 64 को जब हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा -64। ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको भी जब हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगी -1 इज इक्वल टू, इधर बचेगा सिर्फ y स्क्वायर प्लस 2y। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होगा y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 100 - 65, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 5y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से y को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा y प्लस 7, इधर से -5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से हम y प्लस 7 को कॉमन लेते हैं तो इधर बच जाता है y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दो टर्म है यहाँ पे, दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। हम दोनों कंडीशन को लेके चलते हैं। तो अगर y प्लस 7 0 के बराबर है, यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, वो निकलेगी -7। अगर y -5 0 के बराबर है तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी +5। तो y की दो वैल्यू निकल के आई है, पहला -7 एंड दूसरा +5। यहाँ पे -7 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला का हम यूज़ तब करते हैं जैसे कि अगर कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स दिए गए हैं, कोई भी दो पॉइंट्स से कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और हमें एक तीसरा पॉइंट चाहिए, तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए जो इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल बीचों बीच में आए। ये जो तीसरा कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे वो निकाल सकते हैं हम ये जो गिवन पॉइंट्स हैं इनकी कोऑर्डिनेट की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। कैसे हम मिड पॉइंट फार्मूला लिखते हैं आइए समझ लेते हैं। तो हम लिखते हैं कैसे हैं, जैसे कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया गया है और हमें ये मिड पॉइंट पता करनी है। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, x1 प्लस x2, और इनको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा x कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, y1 प्लस y2, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा y कोऑर्डिनेट निकल जाए। तो ये हमारा y कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी दो पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है -5, 4 एंड एक पॉइंट दिया गया है बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 7, -8। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का हमें मिड पॉइंट निकालना है। ये हमारा मिड पॉइंट कहलाता है। इसे हमने मान लिया x, y। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x, y। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है इसे हम x1 कहते हैं और ये हो गया y1। इधर ये जो पॉइंट है पॉइंट B का, इसे हम कहते हैं x2 एंड ये हो गया y2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। चलिए वैल्यू हम पुट करते हैं। x1 की वैल्यू है -5
प्लस x2 की वैल्यू है 7 डिवाइड बाय 2, y1 की वैल्यू है 4 प्लस y2 की वैल्यू है -8 डिवाइड बाय 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2/2 12/2। तो x, y जो कि मिड पॉइंट है, इसकी वैल्यू आ गई 1,6। तो इस क्वेश्चन में हमें मिड पॉइंट निकालना था और मिड पॉइंट की वैल्यू आ गई 1,6।